like a Hellcat. हाय एवरीवन, द विपिन्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक नई क्लास लेके आए हैं एचसीएफ और एलसीएम की। पिछली कक्षाओं में हमने जान लिया था कि एचसीएफ एलसीएम क्या होता है। आज मैं ये जो क्लास लेके आया हूँ इसमें एक फॉर्मूले को डिस्कस करूँगा कि एक फार्मूला ये क्या है और इसमें कौन कौन सी टर्म को यूज किया गया है, ये फार्मूला किस प्रकार से आया है, और इसी पे बेसिस कुछ एसएससी लेवल पे जो क्वेश्चन आते हैं, एसएससी सीजीएल लेवल पे जो क्वेश्चन आते हैं उनको डिस्कस करूँगा। पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं उस पर बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार से है। एलसीएम बराबर एक फॉर्मूला होता है, एलसीएम बराबर HCF मल्टीप्लाई रेशियो। देखो ये फॉर्मूले पे आज मैं बात करूँगा। आपने एक फॉर्मूला पहले ही पढ़ा होगा कि फर्स्ट नंबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है HCF मल्टीप्लाई LCM। इस फॉर्मूले को यहाँ पर लिंक नहीं करना है। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे जब हम आगे हम क्लास में आपको HCF LCM पढ़ा रहे होंगे, तो ये फॉर्मूला भी यूज करेंगे। मैं आज जो फॉर्मूला डिस्कस करूँगा वो ये वाला करूँगा कि LCM बराबर HCF और मल्टीप्लाई रेशियो। अब मैं इस फॉर्मूले पे सीधा ना आकर इसका कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूँगा कि ये फॉर्मूला बनता कैसे है। तो आइएगा देखते हैं। पहला एक टर्म है आज की क्लास में, ये जो पहला वर्ड है रेशियो, मैं आज इस पर डिस्कस करूँगा। पहले रेशियो होता क्या है। रेशियो, जब हम रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ेंगे उसमें पूरा डिटेल में जाएंगे, बट हमें यहाँ पर फॉर्मूले में आया है तो इसका बेसिक आइडिया हमें पता होना चाहिए कि रेशियो क्या होता है। रेशियो का मतलब होता है कोई भी नंबर है उसको इस फॉर्म में लिखते हैं A अनुपात B, A अपॉन में B कर देते हैं, और इसको लिखने का तरीका कैसे होता है A:B, A:B। ये लिखने का इसका रेशियो का लिखने का तरीका होता है A अनुपात B, और इसको A अनुपात B मतलब जब भिन्न जो नंबर्स होते हैं उसको यदि इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो उसको क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं। और रेशियो किसी भी भिन्न का सरलतम रूप होता है। इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब इससे जब कट छट के जो आता है ना वो और किसी से नहीं कट सकता। मतलब कोई भी भिन्न होता है यदि हम उसके रेशियो की बात करेंगे तो वो लास्ट है, उससे नीचे कभी भी वो कट नहीं सकता। जैसे कि अब इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन पे हम अलग से कभी जब इसकी क्लास लेके आए हैं तो उस पर अलग से डिटेल में जाके हम स्टडी करेंगे कि रेशियो कैसे निकालते हैं। बहुत सारी चीज़ें रेशियो में। आज बेसिकली हमें ये जानना है क्योंकि हमें आज ये फॉर्मूला डिस्कस करना है कि एलसीएम बराबर HCF गुना रेशियो। तो रेशियो को लिखने का तरीका इस प्रकार से होता है A अनुपात B। अब देखते हैं कि रेशियो कैसे करते हैं, मतलब HCF और इस फॉर्मूले में इसका क्या यूज होता है रेशियो का। आइए, जैसे मेरे पास दो नंबर है, मेरे पास दो नंबर दिए गए हैं, दो संख्याएं हैं, मेरे पास दो नंबर्स है जैसे कि 8 और 12। मेरे पास दो नंबर्स है 8 और 12। अब मुझे इसका रेशियो निकालना है, तो देखिएगा कैसे निकालते हैं। तो हम इसके फैक्टर करेंगे। रेशियो को हम ऐसे लिख सकते हैं 8 अनुपात 12। मुझे इन नंबर्स का रेशियो चाहिए, मुझे इन नंबर्स का रेशियो निकालना है, तो मैं इसको 8:12 के रूप में लिख सकता हूँ। अब मैं इसके फैक्टर करूँगा, क्या आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। इसी प्रकार यहाँ पर करूँगा 2 दूनी 4 या 12। जब हम नंबर्स का रेशियो निकालते हैं, जो कॉमन होता है, जो कॉमन फैक्टर होता है वो कट जाता है। रेशियो कभी भी हम जब निकालते हैं तो जब हम रेशियो निकालते हैं तो जितने भी कॉमन फैक्टर होते हैं वे कट जाते हैं। जैसे कि देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, इसका मतलब है 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है, तो ये बना कॉमन फैक्टर। तो रेशियो जब हम निकालते हैं तो ये कट जाएगा और रेशियो बचेगा 2:3। 2:3। जब हम 8
और 12 का रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा, हमें सीधा सा दिख रहा है 4 से कट जाएगा। दो रेशियो जब भी निकालेंगे तो जो हम काटते हैं ना नंबर्स को, वो एक ही दोनों नंबर कटने चाहिए। जिससे भी काटेंगे तो दोनों नंबर कटने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है जैसे हम 8 से 8 का काट देंगे तो 8 से 8 तो कट जाएगा बट 12 नहीं कटेगा। जब हम रेशियो निकालते हैं तो ऊपर नीचे जिससे भी काटते हैं तो दोनों से ऊपर और नीचे दोनों कटने चाहिए। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है 4 से दोनों कट जाएंगे तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 8 और 12 का जो रेशियो होगा 2:3 होगा, 2:3 होगा। 8 12 का जो रेशियो ये निकल के आया 2 3, तो ये जो नंबर्स है उसका ये सरलतम रूप है। क्या है? सरलतम रूप है। सरलतम रूप है। क्या है? सरलतम रूप है। 8 12 का ये सरलतम रूप है। अब 2 3 जो आया है वो सिवाय एक के और किसी से नहीं कट सकता। अब ये किसी से कटेगा? किसी से नहीं कटेगा। सिर्फ इनमें कॉमन फैक्टर क्या है? एक। अब इनका कॉमन फैक्टर होता है। तो मैं यहाँ पर बेसिकली मुझे यहाँ पर ये चीज़ें इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से कुछ निकालना है। वो कैसे निकालूंगा अब देखिएगा। देखो 8 12 में जब हम 8 12 का रेशियो निकाल रहे हैं तो हम कर सकते हैं 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो ये जो 4 है ये कट जाएगा क्योंकि ये क्या है? 4 इनमें क्या है? ये है कॉमन फैक्टर। क्या है? कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर कट जाता है जब हम किसी भी नंबर्स का रेशियो निकालते हैं तो कॉमन फैक्टर कट जाता है और जो बाकी जो बचता है उसे रेशियो कहते हैं। जो बचता है उसे रेशियो कहते हैं। तो जो कटा है, जो ये कटा है, कॉमन जो फैक्टर है जो कटा है, तो वो क्या बन जाता है? भाई कॉमन कटा है तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? SCF। तो इसका यदि हम 8 और 12 का SCF पूछे, SCF हमारे से कोई पूछे तो 8 12 का SCF है 4। SCF है 4। और इसका 8 12 का यदि हमारे से कोई रेशियो पूछे, यदि हमारे से 8 12 का कोई रेशियो पूछे तो हम बता देंगे 2:3। 2:3। देखो फॉर्मूले में ही लिंक करूँगा चीज़ें, पर हमें बेसिकली आइडिया होना चाहिए क्योंकि जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी वो कुछ अलग से होगी कि किन्हीं दो संख्याओं का SCF इतना है, उनका रेशियो इतना है, तो आप बताइए कि वे दोनों नंबर्स क्या होंगे या उन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। सवाल की लैंग्वेज पे भी बात करेंगे जब हम आगे। पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, जब इस कॉन्सेप्ट के समझने के बाद हम सवाल की लैंग्वेज पे भी बात करेंगे। तो मेरा एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ यहाँ पर दोबारा से कि 1 मिनट। दोबारा से मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। जैसे अभी हमने देखा था कि 8 12 का जब हमने रेशियो निकाला 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो जो 4 था ये कॉमन फैक्टर था। ये कॉमन फैक्टर था और ये कट जाता है, कॉमन फैक्टर कट जाता है। तो ये जो कॉमन फैक्टर जो कटा है, जो जब भी हम रेशियो निकालते हैं जो कॉमन फैक्टर जो कट जाता है उसको ही SCF कहते हैं, जो कि आ गया 4। और जो बच जाता है उसे क्या कहते हैं? जो बच जाता है उसे रेशियो बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? रेशियो। क्या बोला जाता है? रेशियो। तो अब देखिएगा लैंग्वेज कैसे होगी, मैं बताने की कोशिश करूँगा। जब दो नंबर्स का रेशियो निकालते हैं, जब हम कभी भी दो नंबर्स का रेशियो निकालते हैं, क्या निकालते हैं? रेशियो। तो रेशियो निकालते हुए जब हम रेशियो निकाल रहे थे कुछ ना कुछ कटा होगा। जैसे हम 8 12 का रेशियो निकाल रहे हैं तो 4 इसमें भी कटा, 4 इसमें भी कटा। क्यों कटा है? क्योंकि दोनों में कॉमन था। रेशियो निकालते समय जो कॉमन फैक्टर होता है वो कट जाते हैं। तो रेशियो निकालने के दरमियान जो भी कॉमन फैक्टर कट गया, जो कटा है, जो कॉमन फैक्टर कटा है वही SCF कहलाता है। वही SCF कहलाता है। क्या कहलाता है? SCF कहलाता है। तो यहाँ पर 4 कटा है, यहाँ पर क्या कटा है? 4 कटा है। तो इसलिए 4 8 12 का SCF भी है। और जो बच जाता है उसको हम रेशियो कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं। तो एलसीएम और SCF के चैप्टर में आज से हम रेशियो को A
बी से दिखाएंगे, ए बी से डिनोट करेंगे। रेशियो को किससे दिखाएंगे? ए बी से दिखाएंगे। तो ये इसका मेन चीज़ थी कि रेशियो कैसे निकल के आया। तो रेशियो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ वही होता है जो रेशियो में कटता है। एचसीएफ वही होता है जो रेशियो में कटता है, मतलब जो कटेगा वही एचसीएफ बनेगा, जो कटेगा वही एचसीएफ बनेगा। जैसे देखो और भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 50 और 60 का हमें एचसीएफ वो निकालना, रेशियो निकालना। 50 और 60 का क्या निकालना? हमें रेशियो निकालना। देखिएगा, देखो 50 का 10 गुना 5 लिख सकते हैं। क्या हम लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसे 10 गुना 6। तो हमें दिख रहा है कि 10 जो है कॉमन फैक्टर है। क्या है? 10 कॉमन फैक्टर है, तो एक कट जाएगा। तो रेशियो क्या बचा? 5:6। यदि 50-60 का कोई हमसे एचसीएफ पूछे, यदि हमसे 50-60 का कोई एचसीएफ पूछे तो हम आसानी से बता सकते हैं 10 है, क्योंकि 10 क्या था? 10 वही है जो कटा था। 10 क्या है? वही है जो कटा था। बिल्कुल। आइए अभी दूसरी इसमें इसी फॉर्मूले में हमें एक और चीज़ समझानी है, वो इस प्रकार से है। तो मैं मिटा देता हूँ पहले। देखो, अब देखो जैसे कोई भी ले लो नंबर, 30 और 35 का मुझे रेशियो निकालना है। तो मैं कर सकता हूँ 5 गुना 6, 5 गुना 7। तो 5 दोनों में कॉमन फैक्टर है, कट जाएगा। तो रेशियो क्या है? 6:7। जो कटा है वही क्या कहलाएगा? एचसीएफ। रेशियो निकालने के दरमियान जो भी कॉमन फैक्टर कट जाता है वह क्या बनता है? एचसीएफ बनता है। क्या बनता है? एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या बना यहाँ पर? 5। अब देखो क्वेश्चन क्या होगा कि सवाल देखो कैसे आएगा। पहले मैंने क्या पढ़ाया कि रेशियो क्या होता है। रेशियो निकालने के दरमियान जो कॉमन फैक्टर कट जाता है वो क्या बन जाता है? एचसीएफ बन जाता है। यही पॉइंट समझाया मैंने अभी तक। अब इसी पॉइंट पर सवाल कैसे आता है? देखो सवाल आएगा, जैसे इसी को मैं सवाल बनाऊंगा लैंग्वेज में कि दो संख्याओं का अनुपात। सवाल इस प्रकार से दिया रहेगा कि दो संख्याओं का अनुपात, जैसे यही था 6:7 है। दो संख्याओं का अनुपात 6:7 है और उनका HCF जो है 5 है। तो सवाल में पूछेगा कि वे दोनों संख्याएं क्या होगी। सवाल इस प्रकार से रहेगा कि हमें दो संख्याओं का रेशियो दे दिया जाएगा क्वेश्चन में, और हमें उनका एचसीएफ दे दिया जाएगा, और हमसे क्या पूछेगा? हमसे वे संख्याएं पूछ लेगा कि वे संख्याएं क्या है। अब देखो चीज़ समझने की बात है। जब हमने 30-35 का रेशियो निकाला तो हमें पता पाया कि 5 गुना 6 और 5 गुना 7, हमने ये 5 जो कॉमन फैक्टर था वो काट दिया था और ये 6:7 आया। तो जब हमें संख्याएं निकालनी है, जब हमें एचसीएफ दे दिया, अनुपात दे दिया, हमें अब क्या निकालना है? हमें ये निकालना है 30 और 35। कैसे निकालें भाई? सिंपल सी बात है। जब हमें रेशियो है भाई, रेशियो जो काटा है, एचसीएफ दोनों में कटता है। एचसीएफ क्या है? जो कॉमन फैक्टर होता है रेशियो निकालने के दरमियान वो काट देते हैं, वही एचसीएफ बन जाता है। तो अब हमें अनुपात गिवन है। अब हमें क्या गिवन है? अनुपात। रेशियो गिवन है जिसको हम A/B से दिखाएंगे एलसीएम और एचसीएफ के सवालों में। तो ये कितना है? 6:7। अब हमें क्या गिवन है? एचसीएफ 5। अरे यार एक चीज़ है, जब हमने 5 काट दिया था जो कॉमन फैक्टर था, यदि हम जो काटा है वो उसको वापस दे दे तो हमें क्या मिल जाएगी? संख्या मिल जाएगी। भाई 5 हमने दोनों में काटा था, अब 5 हम वापस दे देते हैं तो हमें क्या मिलेगी? वे नंबर्स मिल जाएंगे। तो देखो 5×6 30 और 5×7 35। 5×6 30, 5×7 35। अर्थात जब हमें रेशियो, देखो सवाल इस प्रकार से रहेगा कि दो संख्याओं का रेशियो 6:7 है, उनका एचसीएफ 5 है और हमें निकालना है वे संख्याएं। तो हमें रेशियो गिवन हो गया, रेशियो दे दिया A/B 6:7 और एचसीएफ
देखो जब हम नंबर्स का रेशियो निकालते हैं तो क्या काटते हैं, एचसीएफ काटते हैं। जो कॉमन फैक्टर होता है वो काट देते हैं, जो कॉमन फैक्टर होता है वही कटता है और वही क्या बन जाता है, एचसीएफ। वही क्या बन जाता है, एचसीएफ। अब हमें संख्या निकालनी है। जब हमें संख्या निकालनी है इसका मतलब है रिवर्स साइकिल चलानी है। जो हमने काटा था वह वापस देना पड़ेगा। भाई जो हमने काटा था वह वापस देंगे तभी तो हम वहाँ पहुँच पाएंगे। जैसे सपोज करो हम ऊपर से नीचे आ गए, हमें ऊपर जाना था तो हम क्या करेंगे, फिर दोबारा ऊपर जाएंगे। तो इसी प्रकार जब हमें रेशियो निकाला था हमने, तो जो कॉमन फैक्टर काटा था, जो हमने कॉमन फैक्टर काटा था तो वह क्या बनता है, एचसीएफ। तो अब हमें संख्याएं निकालनी है तो एचसीएफ की मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों रेशियो में, हमें क्या मिल जाएगा, नंबर्स मिल जाएंगे। हमें क्या मिल जाएगी, नंबर्स मिल जाएगी। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे दो संख्याएं हैं, उनका रेशियो आपका ये 3:2 है और इनका जो एचसीएफ है आपको ये 6 गिवन है। अब किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है और उनका एचसीएफ 6 है, तो हमसे भी संख्याएं पूछ लेता है। तो सिंपल सी बात है भाई, ये जब रेशियो निकाला था किसी कोई भी दो नंबर होगा उनका जब हमने रेशियो निकाला था तो 3:2 आया था और उनका एचसीएफ 6 आया था। तो 6 क्या है, 6 ऐसा कॉमन फैक्टर है जब हमने रेशियो निकाला था उस समय कटा था। भाई जब हमने दो नंबर्स का रेशियो निकाला जो क्या आया 3:2, हमें नहीं पता कौन से नंबर थे, पर एचसीएफ 6 है तो हमें ये पता चल गया कि एचसीएफ 6 है। इसका मतलब है जब हमने दो नंबर्स का रेशियो निकाला था तो 6 कटा होगा दोनों में। 6 वह कॉमन फैक्टर है जो दोनों में कटा होगा जब हमने रेशियो निकाला होगा। इसका मतलब है जो कटता है वही क्या बनता है, एचसीएफ बनता है। तो हम अब नंबर निकालेंगे, नंबर निकालने के लिए जो कटा था उसे वापस दे देंगे, तो रेशियो में इसे वापस दे देंगे तो आपस में इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 36 18 और 6 दूनी 12। तो इसका मतलब है वे नंबर्स 18 12 है। उसी प्रकार और भी देख लेते हैं 2-3 एग्जाम्पल। जैसे कोई भी रेशियो ले लो 5:2 है और इनका जो एचसीएफ है आपका 8 है, तो ये हमें नंबर्स क्या हम निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे। नंबर्स क्या होगा, एक हो जाएगा 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16। तो बेसिकली हमें लॉजिक समझना है। जब अब देखो इसका सार क्या है, जो अभी तक हमने डिस्कस किया है उसे 3 पॉइंट में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आज हमने पढ़ा ये वाला फॉर्मूला कि एलसीएम बराबर एचसीएफ गुना रेशियो। तो आज मैंने इस फॉर्मूले की पहली टर्म उठाई रेशियो। मुझे पता पाया रेशियो को हम A/B में के रूप में लिखते हैं। रेशियो कोई भी भिन्न होती है तो उनका एक सरलतम रूप होता है, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। वो सिवाय एक के अलावा किसी से नहीं कटेगा, वो सिवाय एक के अलावा किसी से नहीं कटेगा। तो अब दूसरा पॉइंट, जब हम रेशियो निकालते हैं उसमें कुछ ना कुछ कॉमन जो फैक्टर होते हैं वो कट जाते हैं। कट छट के जो बचता है वही तो रेशियो कहलाता है। जैसे हमने सपोज करो यही है 30-35 का रेशियो निकाला तो 5 गुना 6 5 दोनों में कट गया, तो अनुपात कितना है 6:7। तो 30-35 का जब हम रेशियो निकाल रहे हैं तो ये कितना है 6:7। तो ये एक ऐसा सरलतम रूप है इन दोनों नंबर्स का, वह सरलतम रूप है। अब यह किसी से नहीं कटेगा सिवाय एक के। इनमें कॉमन फैक्टर क्या होगा, सिवाय एक होगा, बस एक के अलावा इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो 30-35 का जब हमने ये निकाला तो 6:7 आया। जो कॉमन फैक्टर रेशियो निकालने के दरमियान जो कॉमन फैक्टर कट जाता है, वही क्या कहलाता है, वह एचसीएफ कहलाता है। क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। तो जब हम रेशियो निकाले तो ये तो बन गया एचसीएफ जो कॉमन फैक्टर था। भाई ये तो बन गया एचसीएफ जो कॉमन फैक्टर था। जो कॉमन फैक्टर कट जाता है वह तो बन गया एचसीएफ, और जो बच गया ये 6:7 बच गया तो ये क्या कहलाएगा, रेशियो। ये क्या कहलाएगा, रेशियो। अब देखो ये तो चीज़ क्लियर है। अब देखो सवाल कैसे आएगा कि दे देगा दो संख्याओं का अनुपात, हमें रेशियो दे देगा और एचसीएफ दे देगा, हमें पूछेगा कि वे नंबर्स क्या होगा। सिंपल सी बात है। देखो 30-35 का जैसे हमने रेशियो निकाला तो 6:7 आया, हमें ये दे दिया 6:7 और एचसीएफ दे दिया 5। हमें क्या पूछ रहा है कि वे नंबर क्या है। अरे जो हमने काटा था रेशियो देखो नंबर कैसे निकालते हैं, जब हम रेशियो निकालते हैं जो नंबर हम काटते हैं, रेशियो निकालते समय हमने 5 काटा क्योंकि कॉमन फैक्टर था। अब हमें रेशियो गिवन है, हमें जब जो नंबर हमने काटा था वो उसे वापस दे देंगे। रेशियो को
जो नंबर हमने काटा था उसे वापस देके उसकी मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलेगा, नंबर मिल जाएगा। हमें क्या मिलेगा, नंबर मिल जाएंगे। जैसे इसमें यदि हम नंबर पूछे, यदि हमें रेशियो ये गिवन है 6:7 और 80/5 है, तो नंबर क्या होगा, 5 × 30 और 5 × 7 35। तो ये इसका सार था। और अगली जो वीडियो है इसमें एक और टर्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जिसका नाम है को प्राइम नंबर। तो उसे अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए अभी रेशियो के कॉन्सेप्ट था, उस फॉर्मूले, ये जो पूरा फॉर्मूला है उसको नेक्स्ट वीडियो में पूरा लिंक करके बताया जाएगा कि एलसीएम कैसे कैसे आता है। यदि दो भिन्न दे रखी है, दो नंबर्स दे रखे हैं, तो उसमें हम किस प्रकार से एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेशियो। तो आज से हम रेशियो, यदि हम एलसीएम एचसीएफ के चैप्टर पढ़ेंगे तो रेशियो को किससे दिखाएंगे, छोटा ए और छोटा बी। तो आज के लिए बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।